हमीरपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर मर्डर के आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है जो न केवल पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर पिछले 14 सालों से छिपता फिर रहा था, बल्कि खुद पर बने सभी केस से बड़े ही शातिर ढंग से छुटकारा पाने का भी काम करने में लगा हुआ था। लेकिन आखिरकार कानून के शिकंजे ने उसे दबोच लिया है। वर्ष 2011 में मर्डर के मामले में मनदीप कुमार, जो कि जिला हमीरपुर के भोरंज का रहने वाला है, उसे पुलिस ने पकड़ा था। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वर्ष 2013 में उसे पैरोल मिली और वह घर आया। लेकिन इसके बाद वह दोबारा वापस नहीं गया और वहां से फरार हो गया। जिस वक्त वह पैरोल पर घर आया था तो आते ही उसने यहाँ एक चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बाद में वह पुलिस को चकमा देकर भाग गया और उसने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसके जरिए वह खुद को कानूनी से गांजे से दूर रखना चाहता था। उसने मंडी जिले के वोट इलाके में अपनी बाइक पर एक सुसाइड नोट लिखकर छोड़ा कि वह आत्महत्या कर रहा है, लेकिन वह फर्जी सुसाइड नोट छोड़कर चंडीगढ़ भाग गया और कुछ सालों तक वहां सुनील कुमार के नाम से एक नया आधार कार्ड बनाकर रहने लगा। पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए पिछले कई सालों से लगी हुई थी और आखिरकार 5 जनवरी को उसे पीओ सेल की टीम ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी भगत सिंह ने बताया कि आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि अभियुक्त मनदीप सिंह को कोर्ट द्वारा 2012 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 31/12/2013 को आरोपी मनदीप सिंह को जिला से पैरोल पर भेजा गया था, जिसके बाद से वह वापस नहीं लौटा। इसके बाद उनकी पैरोल अवधि के दौरान एक मामले में 2014 में मनदीप सिंह के विरुद्ध थाना भोरंज में पंजीकृत किया गया। अभियुक्त मनदीप सिंह को 5/6/2025 को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है, जिसे कोर्ट द्वारा वर्ष 2022 में पीओ घोषित किया गया था। मर्डर केस 105/2011 जो 12 मई 2011 को दर्ज हुआ था थाना सदर के क्षेत्र में। यहाँ पर एक बहुत ही निर्मम हत्या हुई थी। उसमें जो दोषी था वो वहां पर ये अरेस्ट भी हो गया। उसके बाद इसको उम्र कैद भी हो गई। उसके उपरांत जो है ये 2012 में इसको उम्र कैद हुई थी। उसके बाद ये 2013 में जो है ये पेरोल पे गया था। इस पेरोल के दौरान इसने पहले तो पेरोल जंप किया। उसके बाद इसने एक चोरी का एक मुकदमा इसके ऊपर दर्ज हुआ इस पेरोल अवधि के दौरान थाना भोरंज में। उस चोरी के केस में जो है ये पकड़ा गया था, फिर अरेस्ट हुआ, फिर वहां से फिर दोबारा से बाद में पेरोल जंप करके गया, जिसमें इसको उद्घोषित अपराधी जो है इसको घोषित किया गया था। इसके आधार पर, क्योंकि पेरोल जंप करके गया था और पीओ था, अपने आप को बचा रहा था, फिर जो संबंधित धाराएं उसके ऊपर पुणे एक मुकदमा थाना भोरंज में 144/24 13 दिसंबर को हमने दर्ज किया। हालांकि उद्घोषित अपराधियों को पकड़ने का जो है अभियान लगातार चलाया जाता रहता है और पुलिस मुख्यालय से भी बार बार डायरेक्शन आती है कि भी इनके ऊपर स्पेशल फोकस करो। जैसा कि अगर अपराधी लोग कंट्रोल में रहेंगे, जेल में रहेंगे जहां उनकी असली जगह है, तो आम लोगों के लिए एक सुरक्षित माहौल बना रहेगा, लोगों के लिए खतरा नहीं रहेगा। फिर भी इसलिए हम इसको पकड़ने का हम प्रयास पिछले लगातार कुछ महीनों से कर रहे थे। इसकी ट्रैकिंग भी कर रहे थे, इसकी पड़ताल कर रहे थे। स्पेशल टीम भी हमने लगाई हुई थी जो हमारी पीओसेल की टीम है। उसके बाद जो है ये इसको देखते हुए पुणे हमने एक 13 दिसंबर 2024 को एक मुकदमा थाना भोरंज में इसके खिलाफ दर्ज किया। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही कड़ी मशक्कत के बाद लगातार इसको चंडीगढ़ में इसको हमने गिरफ्तार किया है। अभी 5 तारीख को 5/1/25 को इसको हमने कल पेश किया है कोर्ट में, जहां से इसका पुलिस रिमांड में मिला है। और इसके ये थोड़ा सा औरों से इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पीछे इसने अपनी जो इसका एब्सकॉन्डिंग पीरियड था पुलिस कस्टडी से, इस दौरान इसने थाना औड के क्षेत्र में
मंडी जिला में ब्यास नदी के किनारे उसने बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपना मोटरसाइकिल वहां खड़ा किया, जिसके कागज भी उसी में थे, और साथ ही साथ एक सुसाइड नोट भी लिखा कि मैं अपने जीवन से मैं तंग आ चुका हूं, मैं मरना चाहता हूं, इसके लिए मेरी मौत के लिए किसी को दोषी न माना जाए, और खुद ये चुपचाप से वहां से बस में बैठ के चंडीगढ़ चले गया। तो ये कभी जम्मू में, कभी चंडीगढ़ में, कभी कहीं, तो ऐसे ही छिप छिप के रह रहा था। और हमें ये भी सूचना मिली है कि इस दौरान यहाँ पर इसकी जो इन लॉज है यहाँ प्रॉपर हमीरपुर शहर में, उनके वहां भी कभी एक आध बार आया है। तो इस प्रकार से ये रह रहा था। एक तो इसकी इस तरीके से बहुत ये स्पेशल था ये केस की भी, ये अपने आप को ये कोशिश कर रहा था कि भी किसी तरीके से इसको पुलिस के रिकॉर्ड में, जहां पर ये वांछित अपराधी है, उद्घोषित अपराधी है, उस रिकॉर्ड से इसको हटा के कहीं पुलिस का रिकॉर्ड एक डेड बन जाए कि ये मर चुका है, अब ये जिंदा नहीं है। और इसके लिए इसने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से इसने अपना नाम जो इसका मनदीप सिंह है, वास्तव में इसने एक दूसरा एक आधार कार्ड भी बनाया था जिसमें इसका नाम सुनील है, तो उसके नाम से ये रह भी रहा था और आगे भी ऐसी ये कोशिश कर रहा था। इसलिए भी ये बहुत विशेष है, इसका जो कंडक्ट है ये बहुत ही ज्यादा शातिराना है। और इसके अलावा दूसरा जो अपराधी है पिछले कुछ समय में, ये 16/11/23 को जो हमारा एक पीओ डिक्लेयर हुआ था, उसको भी हमने, वो भी मर्डर केस का था। अजय कुमार उर्फ गोरा, सन ऑफ बलबीर सिंह, विलेज लियालड़ी, पोस्ट ऑफिस डूका। ये भी, इसने भी अपने परिवार में ही एक बुजुर्ग की हत्या की थी। ये भी यहाँ से भाग के, ये भी अपना छिप छिप के यहाँ रह रहा था शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्र में। इसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और मैं बड़ा शाबाशी भी देता हूँ अपनी टीम को और मुबारकबाद भी देता हूँ कि हमारे जो एडिशनल एसपी है उनके अंडर ये स्पेशल टीम बनाई थी। और अभी बहुत ही हाल में हमारे एसएचओ ने यहाँ पर ज्वाइन किया, जो यहाँ पर सीबीआई से वापस आया डेपुटेशन कार्ड करके। तो उन्होंने अपनी जो प्रोफेशनल जो उनकी सूझबूझ है उसके चलते, हालांकि मैं खुद भी इसको निगरानी इसकी लगातार कर रहा था, लेकिन डायरेक्टली जो सुपरविजन था एडिशनल एसपी राजेश कुमार का इसमें था, और पीओ सेल की टीम हमारी लगी हुई थी, और एसएचओ का रोल थोड़ा ज्यादा एक्टिव था इनमें। इन दोनों के अलावा एक हमने और एक कुलविंदर सिंह करके एक हमने अपराधी है जो पीछे हमने पकड़ा है जुलाई महीने में। वो भी जो एनआईटी में जो ड्रग के ओवरडोज से अक्टूबर 2023 में जो एक मौत हुई थी एक युवा की, एक छात्र की, उस केस में भी जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में आया था, जो पूरा जो उनका नेक्सस था, जो रैकेट था, उसका वो किंग पिन था, उसको भी हमने पंजाब के होशियारपुर से पुलिस जांच करती है। तो उन्होंने जो हमें जानकारी मिली है वहां से कि उन्होंने जो एड्रेस, उसकी जो आरसी में जो एड्रेस पाया गया मोटरसाइकिल का भी जो वेरीफाई किया, उसके आधार पर उन्होंने इनके यहाँ पर फैमिली मेंबर्स को भी एड्रेस पर उन्होंने इंटीमेट किया कि भी ऐसा ऐसा हो गया। उसके बाद इसमें कोई जांच जरूरी नहीं समझी आगे बढ़ाना, क्योंकि यही माना गया कि भाई उसकी मौत हो गई, उसने सुसाइड कर दिया। हालांकि उन्होंने डैम वगैरह में जो नॉर्मली हम मैसेज करते हैं कि कोई बॉडी वगैरह मिले, तो वो उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। कितनी पकड़े कहाँ गए? तारीख कब की है सर? ये पकड़े कहाँ ये गए? डेली डायरी है, ये वहाँ की उस थाना की सुसाइड वाला जो डेट थी 5/2017 को 19/5। ये पकड़े कहाँ गए जी? पकड़ा गया ये चंडीगढ़ में। दोनों चंडीगढ़ ही पकड़े गए। हाँ नहीं, एक जो ये भी चंडीगढ़ पकड़ा गया, दूसरा तो चंडीगढ़, दूसरा पकड़ा गया हाटकोटी में जो अजय कुमार है, ये का काम करता था वो। अच्छा, वो कहीं इससे पहले भी जब इसके ऊपर केस नहीं था तब भी वहां जाता होगा। एक हाटकोटी में, एक उत्तरांचल बॉर्डर से थोड़ा सा नजदीक एक वहां पर बड़ी शॉप है, तो ये वहां पर परेदारी का काम करता था। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट।